हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एग्जाम को देखते हुए एक और आपके लिए वीडियो जो इम्पोर्टेंट एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इंटरपोलेशन में हमने न्यूटन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, केवल चूंकि मैं फॉरवर्ड ही बताया था, बैकवर्ड को समझा दिया था। तो फिलहाल अब हम सेंट्रल के बारे में थोड़ा सा समझें और देखें। फिलहाल लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, केवल फॉर्मूला हम लोग समझ लें। तो न्यूटन, फॉरवर्ड, इसका वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, आप लोग देख भी लिए होंगे। तो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, सबसे पहले एक वैल्यू होता है पी। पी फाइंड करने के लिए एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच निकालना होता है, चाहे वो सेंट्रल हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ये निकालना ही निकालना है आपको। पी आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन में ही। एक्स जीरो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पता वैल्यू दिया रहेगा। और एच जो होता है वो है कॉमन डिफरेंस। चूंकि हम लोग इक्वल इंटरपोलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक्स की सारी वैल्यू जो दिया रहता है वो कॉमन दिया रहता है। तो हमें y ऑफ x क्या होता है फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए? p, सॉरी, y जीरो प्लस p इंटू डेल्टा वन y वन प्लस, सॉरी, y जीरो p, p माइनस वन डेल्टा टू y जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस p, p माइनस वन, p माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा थ्री y जीरो एंड सो ऑन। ये फॉरवर्ड के लिए। अगर यही न्यूटन बैकवर्ड के लिए होता, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाता। जैसे y जीरो प्लस पी डेल्टा वन y जीरो p, p प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा टू y जीरो p, p प्लस वन, p प्लस टू, थ्री फैक्टोरियल डेल्टा थ्री y जीरो। ऐसे ही वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ जीरो फैक्टोरियल है, यहाँ वन फैक्टोरियल है, जीरो फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल है। आपको पता है जीरो फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वन होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसीलिए नहीं लिखा जाता। जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू, थ्री, ये हो गया हमारा न्यूटन। ये हमने पहले देख चुका है। साथ ही साथ थोड़ा सा और एक चीज, अगर ये एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री है, ये वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री है, तो यहाँ वाली वैल्यू फॉरवर्ड के लिए वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई जीरो, वाई वन और वाई जीरो, हम ये वैल्यू निकालते हैं। ये डेल्टा वन, ये डेल्टा टू, ये डेल्टा थ्री, ये डेल्टा फोर, ऐसे लिखते हैं। डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये डेल्टा फोर के लिए। अगर ये बैकवर्ड है तो यहाँ होगा एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई जीरो, वाई वन, वाई जीरो। तो हम बैकवर्ड में ये वैल्यू लेते हैं। इतना पता होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का भी डिफिनेशन जरूर देख करके जाएंगे, और या डिफरेंस। सेंट्रल इंटरपोलेशन में गॉस और स्ट्रेलिंग, ये दो चीजें आज हम लोग देखेंगे। गॉस, फिलहाल गॉस में भी हमें निकालना है p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। फिलहाल फॉर्मूला देख लें।
फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल्टा 1 y0 प्लस p माइनस 1 डेल्टा 2 y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p माइनस 1 p प्लस 1। फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, इसके बाद -2 हो जा रहा था, लेकिन एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा डेल्टा 3 y माइनस 1। यहाँ ध्यान से देखिए y0 दो बार, y-1 दो बार, यहाँ p, फिर p के साथ -1, माइनस के साथ +1, फिर आगे आप गेस करिए क्या वैल्यू आएगा, p-1 p+1, 1 वाला सीरीज कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा p-2 अपॉन 4 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा डेल्टा 4y-2, क्योंकि दो बार -1 कंप्लीट हुआ। अब आप गेस करिए, मैं लिख रहा हूं, आप खुद से गेस करिए क्या क्या होगा। p होगा, ठीक, p-1 होगा, p+1 होगा, p-2 होगा। अब नया क्या आएगा, p+2 आएगा। 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और डेल्टा 5 y-2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से फॉर्मूला चलता रहेगा। मैं इतना लंबा जानबूझ के लिखा हूँ, बस एग्जाम में इतना लंबा मुझे लगता है कि 3 और 4 तक में ही खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसमें देखें। ये अगर ये सेंट्रल है तो ये वैल्यू है x0, इसके बाद वाली वैल्यू होता है x1, इसके बाद की वैल्यू होता है x2, इसके जस्ट ऊपर x-1 x-2। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस x0 के कॉरेस्पॉन्डेंस होता है y0 y1 y2 y-1 y-2। हमें निकालना है, ये है x, ये है y, हमें निकालना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 में ये वैल्यू हो जाएगा y-2, ये हो जाएगा y-1 y0 y1। ऊपर से वैल्यू लिखते चलना है, जिससे स्टार्टिंग है उसी से। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, ये y-2, उसके बाद y-1 y0। ऐसे ही डेल्टा 3 के लिए y-2 और y-1, और डेल्टा 4 निकालना है तो हो जाएगा y-2। हम देख लें ध्यान से, दो बार y0 यहाँ है, एक बार यहाँ है, फिर y-1 y-1 y-2। फिर से एक बार ध्यान से, y0 फिर से y0, फॉरवर्ड हमें आना है, यहाँ से फॉरवर्ड आ रहा है, ऊपर जाते तो बैकवर्ड होता है, ठीक है। अगर यही बैकवर्ड से जाना होगा तो हमें यहाँ से जाना होगा, फिर इधर फिर इधर। खैर हम फॉरवर्ड आ रहे हैं तो ये इधर है, ये इधर है, फिर ये इधर, फिर y2, फिर y-3 y-, इस तरीके से y0 y0 y-1 y-1 y-2 y-2। तो ये वैल्यू और इस तरह से वैल्यू चलता रहेगा। फिलहाल एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं, तब समझ में आ रहेगा। आज मैं क्वेश्चन बुक से लेकर के आया हूं ताकि चीजें समझ में आए, मतलब जल्दी में हो जाए। बार बार आपके पास तो कैलसी है तो आप झट से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया है फाइंड y एट x इज इक्वल टू 30, या ऐसे भी दिया जा सकता है कि फाइंड y 30, ठीक है। और यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ आपका y दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था टेबल फॉर्म में, हम इसको सॉल्यूशन वाले फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ है 21 25
29, 33 और 37। y के कॉरेस्पॉन्डेंस जो वैल्यू यहाँ दिया है 21 की कॉरेस्पॉन्डेंस 18.478, यहाँ है 17.8144, 8144, यहाँ है 17.1070 और यहाँ है 16.3432 और यहाँ है 15.5154। ये हमें गिवन है। हमें डेल्टा 1 निकाल लेना है, डेल्टा 2 निकाल लेना है, डेल्टा 3 निकालना है और डेल्टा 4 निकालना है। ठीक, तो डेल्टा 1। अब यहाँ हम किसको x0 माने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही है। हम देखें कि यहाँ पूछा क्या है x30, तो 30 के आसपास कौन सी वैल्यू, एकदम करीब कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ दिखा 29, तो 29 को हम मान लिए x0, इसके बाद x1 आता है, इसके बाद x2, ऊपर वैल्यू माइनस में चलता है, तो ये वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या हो जाएगा y0, ये हो जाएगा y-1, सॉरी y1, और ये हो जाएगा y2, यहाँ हो जाएगा y-1, y-2। अब हम निकाल लें इसको, तो यहाँ जब निकालें तो ये वैल्यू आएगा -0.6564, 6564, यहाँ आएगा -0.7074, यहाँ आएगा वैल्यू -0.7638, 7638, और यहाँ आएगा -0.8272। ठीक, अब ये वैल्यू क्या हुआ, ऊपर में -2 है तो हम -2 से लिखना शुरू करेंगे, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1। ठीक, फिर से सॉल्व करेंगे तो -0.051, ये आएगा -0.0564, ये आएगा -0.0640। ऐसे ही ये वैल्यू हो गया -y2, -y1, और ये हो गया y0। फिर निकालेंगे आगे -0.0074, ये आएगा -0.0076, ये हो गया y-2, ये हो गया y-1, और यहाँ पर हो जाएगा -0.0020 और ये वैल्यू कहलाएगा y-2। ये टेबल हमें फॉर्मूले में किस किस की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखना, y0, फिर y0, y-1, y-1, y-2, y है नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये डेल्टा 1 की वैल्यू थी, ये है डेल्टा 2 की वैल्यू, ये है डेल्टा 3 की वैल्यू, ये है डेल्टा 4 की वैल्यू। अब क्या क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30, ये गिवन है, x0 क्या हो गया 29 और h बराबर 4, तो हमें निकल जाएगा p इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h होता है, यानी 30 माइनस 29 अपॉन 4 मीन्स 1/4, यानी p बराबर हमारा आ गया 0.25। ठीक है, अब फॉर्मूला मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान रहे। y30 निकालना है, तो y30 इज इक्वल टू क्या है y0 प्लस p डेल्टा 1, 0 दो बार y0 हो गया,
ठीक है, डेल्टा 1 भी हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, p -1 से स्टार्ट करना है अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 -1 प्लस p -1 हो गया। अब क्या लिखाएगा, p+1 लिखाएगा 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3y-1 प्लस, अब क्या लिखाएगा, p-1 p+1 हो गया। अब क्या, p-2 p-2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y-2, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब ये वैल्यू जो भी है पुट कर लेना है। तो ये है y x, ये कहाँ है, नहीं मिट रहा है। अब x बराबर क्या है, तो y 30 निकालना है। y0 क्या दिया हुआ है, y0 है 17.1070, तो यहाँ हो जाएगा 17.1070। p कितना है 0.25 इंटू डेल्टा 1y0 कितना है, डेल्टा 1y0 है -0.7638, 0.7638 प्लस p, p कितना है 0.25 इंटू 0.25 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, y-1 होगा। y-1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -0.564, -0.564, ठीक। प्लस ऐसे ही आगे आप सारे वैल्यू रखते चले जाएंगे, आप तो समझ गए होंगे चीजें, ठीक है, जो जो वैल्यू है। तो लास्ट में हमारा y30 का जो आंसर आएगा वो आएगा 16.9216, 16.9216 अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारा आंसर होगा। और जो भी आंसर होगा ये देखेंगे तो ये बीच की वैल्यू होगी 29 और 30 के बीच के, 16 पॉइंट, यहाँ 29 30, यानी कि इसके बीच की वैल्यू पूछा है 30, 29 33 के बीच का, तो आंसर भी इन्हीं दोनों के बीच का आएगा। आप देखेंगे 16.9216, ये 17 और 16 के बीच की वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा सेंट्रल, ठीक। स्ट्रिलिंग भी फॉर्मूला आप एक बार देख करके सेम इसी तरीके से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ रहा है कि स्ट्रिलिंग भी पढ़ा दे तो आप कमेंट करिए, या कोई और टॉपिक भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपको चाहिए क्या, फिर हम आपको उसको बताते हैं। थैंक यू।